रुक्मिणी की माता जी भीष्म महाराज को समझाते हुए कहने लगी, हो बिटिया होए गई सयानी, ढूंढ पर यो किया जाए के। मेरी पुत्री के लिए जो वर ढूंढने जाना, मकान कैसा होना चाहिए। सभी माताएं जो कहा करती हैं वही रुक्मिणी की मैया ने कहा, कुछ और नहीं कहा है। क्या बोली? मकान कैसा हो? पक्की होए हवेली दुखंडा, ऊपर कमरा न्यारो, ऊपर कमरा न्यारो। कम से कम 2 मंजिल का मकान होना चाहिए। हमारी बिटिया के लिए ऊपर एक कमरा स्पेशल होना चाहिए। क्या बोली? पक्की होए हवेली दुखंडा, ऊपर कमरा न्यारो, ऊपर कमरा न्यारो। महाराज ये ध्यान रखना कि जैसी हमारी बिटिया है गोरी पीरी, ऐसा ही लड़का होना चाहिए। क्या बोली? और कुछ नहीं, जो आप लोग कहते हैं वही कहा। इतनी बात ध्यान में रखियो हे महाराज, इतनी बात ध्यान में रखियो, होए न लड़का ठानो। जाना है कि हमारी बिटिया तो गोरी पूरी है और लड़का करिया ढूंढ लाओ, ऐसा ना करे। इतनी बात ध्यान में रखियो, होए न लड़का चारो, और कि होए ना देवरानी जेठानी। ए माता, आजकल जो सभी चाहती हैं, जो सभी कहती हैं वही कहा और कुछ नहीं कहा। देवरानी जेठानी नहीं होनी चाहिए, अकेलो लड़का हो। का बोली? कि होए ना देवरानी जेठानी, ढूंढ पर यो क्या जाएगे। सुनो महाराज, जो पुत्री के लिए वर देखने जाओगे उसके हिस्सा में खेती कितनी हो? कम से कम खेत 50 को बीघा होवे, कम से कम 50 बीघा हिस्से में पड़े, ऐसा वर ढूंढ के लाना। खेत 50 को बीघा होवे, ट्रैक्टर हो जा पानी, 50 हाँ, घर में एक ट्रैक्टर भी होना चाहिए। माता जी बता रही हैं। और एक बात ध्यान रखना। क्या बोली? बिजली को पंखा होए घर में। जाना ही कि हमारी बिटिया जाए और हाथ से डुलाए ना, चटकनी दबाओ कि पंखा चालू। क्या बोली? बिजली को पंखा होए घर में, पंपिंग सेट में पानी। नल ना चलवाओ पड़े, चटकनी दबाओ, काम हो जाए। हाँ, इतना ही ध्यान रखें। क्या बोलिए? बिजली को पंखा होए घर में, पंपिंग सेट में पानी। और महाराज
कि चकिया पड़े ना पिसानी, चकिया ना पीसनी पड़े, चकिया पड़े ना पिसानी, ढूंढ बरे योगिया। आज माता जी ने पूरी बात भीष्मक महाराज को समझा दी। राज दरबार में भीष्मक महाराज बैठे, सभी के सामने अपना प्रस्ताव रखा। 5 पुत्र इसी समाज में बैठे हैं। कहा बताओ भाई, हमारी पुत्री के योग्य यदि किसी की नजर में वर हो तो हमें बताए। सभी ने बताए, किसी ने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, लेकिन भीष्मक महाराज को अपनी पुत्री के योग्य वर कोई समझ में नहीं आया। सबसे छोटा बेटा आज उठकर के खड़ा हुआ और कहने लगा, पिताजी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बताऊं। आज भीष्मक महाराज ने कहा बताओ तुम्हारी नजर में कौन है। इसने बताया, बोले पिताजी वो बहुत ही योग्य है, सुंदर है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, मेरी बहन के योग्य बड़ा सुंदर वर रहेगा। भीष्मक महाराज कहने लगे उसका नाम पता तो बताओ। तो आज ये सबसे छोटा पुत्र कहने लगा, पिताजी सुनो कि कोई कहता उसे नंद नंदन, अरे कोई कहता उसे कन्हैया है। सुनो पिताजी, मैं बता रहा हूं कि कोई कहता उसे नंद नंदन, कोई कहता उसे कन्हैया है वसुदेव का बेटा जो यशोदा माँ का जो छैया है। आज बताया कुल भी अच्छा, वर भी अच्छा, हर तरह सगाई अच्छी है। मैं दावे से कह सकता हूँ 100 तरह सगाई अच्छी है। जैसे ही इतना सुना तो सबसे बड़ा बेटा रुक्म उठ करके खड़ा हुआ और कहने लगा, बूढ़े बाप